हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम क्लास 11th का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ्स को कैसे फाइंड करना है। आज हम आगे के पार्ट्स कवर करेंगे जो आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है, देखो हमारा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। ध्यान देना, हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके पास फिजिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन मैथ्स नहीं है। ध्यान देना, तो हमें फाइंड करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। पहले तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए आप। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको जो नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उस पर आप डैश लगा दो। ठीक है, मतलब फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और मैथ्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर बी पे डैश है मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमें बी नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए एन ए, मतलब जो चाहिए ए है, ए में से बी को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पर ए कौन सा हो गया, ये हो गया, और जो बी है वो बी कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। मतलब ए तो आपका ये है और बी कौन सा हमारा, ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एन पी इंटरसेक्शन सी में से, पी इंटरसेक्शन सी में से हम इन तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, हमें P इंटरसेक्शन C में से P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M माइनस कर देना है। तो P इंटरसेक्शन C की वैल्यू यहाँ चेक करो कितनी आ रही है हमारी। P इंटरसेक्शन C इक्वल टू 4 है हमारा, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हैं लेकिन मैथ्स नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 कवर नहीं किया है, ठीक है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पार्ट 1 कवर कर सकते हो, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हम अगर सिर्फ ओनली केमिस्ट्री फाइंड करना हो या ओनली मैथ्स फाइंड करना हो या ओनली फिजिक्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे फोर्थ पार्ट कवर हो गया। जिस तरह से हमने फोर्थ पार्ट को कवर किया उसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट को भी कवर कर सकते हो, जो है मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है आपको। पहले तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। ध्यान देना, पहले हमेशा तीनों का इंटरसेक्शन लो और ये देखो कि क्या चीज हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर केमिस्ट्री जरूरत नहीं है, मतलब केमिस्ट्री मतलब वो स्टूडेंट चाहिए जिनके पास केमिस्ट्री नहीं है। तो जो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री पे क्या कर दो, डैश लगा दो। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख लो ऐसे कि एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी डैश। जो अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, जो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज की थी ना, एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, एन ए में से क्या करा था, इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया था। सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की तरह कौन काम करेगा, ये आपका ए बन जाएगा और जो सी है वो आपका बन जाएगा बी। तो आपका एन पी इंटरसेक्शन एम में से तीनों का इंटरसेक्शन आप माइनस कर दो, पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। तो पी इंटरसेक्शन एम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखो कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, और जो तीनों का है वो कितना है, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 6 निकल कर आ गया। आ गई बात समझ में। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपको 2 फाइंड करना हो, 1 ना फाइंड करना हो, तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा। एक बार अब इसे कॉपी कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट कवर हो गए। 6 पार्ट देखिए यहाँ पे। 6 पार्ट क्या है हमारा, 6 पार्ट में कह रहा है कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ध्यान देना बात पे, ये कह रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक मैथ्स है। ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कह रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता है ओनली वन में कौन सा लेना है। तो इसके लिए ध्यान देना कि हमें क्या यूज करना है। देखो ओनली वन कह रहा है
एन, पहले आप तीनों का इंटरसेक्शन लो, P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, दोबारा से फिर लिखो एन P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, और एक बार फिर लिखो एन P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। देखो मैंने तीनों का इंटरसेक्शन लिखा है। अब इसने कहा ओनली वन, सिर्फ हमें एक चाहिए सब्जेक्ट, तो मान लीजिए फिजिक्स चाहिए, मैथ्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए, ठीक है, ओनली वन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिजिक्स चाहिए, सॉरी फिजिक्स नहीं चाहिए, मैथ्स ले लो, और यहाँ पे केमिस्ट्री ले लो। तो यहाँ पे देखो पहले भाई इस वाले सेक्शन में क्या है, ओनली फिजिक्स आ गया, इस वाले सेक्शन में क्या ओनली मैथ्स आ गया, और इस वाले सेक्शन में क्या ओनली केमिस्ट्री आ गया, ठीक है। तो सभी का मैंने ओनली तीनों का ले लिया। अब देखो यहाँ पे तीनों को मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करने से है बढ़िया है आज जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना कि एन पी प्लस एन एम और प्लस एन सी, एन एम एन पी प्लस एन एम प्लस एन सी माइनस 2, ब्रैकेट में तीनों का इंटरसेक्शन लिखो, P इंटरसेक्शन M प्लस एन M इंटरसेक्शन C प्लस एन C इंटरसेक्शन P और प्लस 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, सिंपल सा है, NP प्लस NM प्लस NC माइनस 2, ब्रैकेट में P इंटरसेक्शन M, M इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन P और प्लस 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे NP, यहाँ पे फिजिक्स कितना दे रखा है, फिजिक्स की वैल्यू है 12, मैथ्स कितना है हमारा, यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू है हमारे पास 15 और केमिस्ट्री की वैल्यू है हमारे पास 11 माइनस ट्वाइस। P इंटरसेक्शन M है हमारे पास 9, M इंटरसेक्शन C हमारे पास 5 और P इंटरसेक्शन C हमारे पास 4 और तीनों का इंटरसेक्शन है वो है हमारे पास 3। देखो M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर लो, 12 और 15 27 एक 28 38, ये आ गया 38 माइनस 2 इंटू में 5 और 4 9 9 9 18 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। तो 18 2 जा 36, सॉरी हाँ ठीक है 36 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 32 और 9 11, कितना आ गया आंसर इसका 11 निकल कर आ गया। तो ये हो गया हमारा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट निकालना हो तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, अभी हम ये सारे पार्ट्स जो हम कवर कर रहे हैं वो ओनली फॉर्मूले के बेस पे कर रहे हैं, अभी हम वेन डायग्राम के बेस पे भी कवर करेंगे। तो जो वेन डायग्राम के बेस पे जो हम कवर करेंगे ना, वो उससे बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को फाइंड कर लोगे, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बेस पे भी पता होना चाहिए और प्लस वेन डायग्राम के बेस पे भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। देखो जब कभी भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब एक तरह से इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है। मतलब आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसमें एटलीस्ट में तीनों का हमें यूनियन लेना होता है, फिजिक्स यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री, तीनों का ही यूनियन लेना है। और इसके फॉर्मूला ध्यान रखना है NP प्लस NM प्लस NC माइनस NP इंटरसेक्शन M, NM इंटरसेक्शन C और NC इंटरसेक्शन P, तीनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर दो और प्लस कर दो NP इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, तीनों को इंटरसेक्शन को आप प्लस कर दो। तो यहाँ पे फिजिक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, मैथ्स की वैल्यू कितनी है हमारा 15 और प्लस 11 माइनस P इंटरसेक्शन M की वैल्यू 9 है हमारे पास, M इंटरसेक्शन C की वैल्यू 5 है और C इंटरसेक्शन P की वैल्यू हमारे पास 4 है और तीनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। तो 9 आपका 5 और 4 9 9 9 18 प्लस 3 को ऐड कर लेते हैं भाई, 15 और 12 कितना हो गया 27, 38 और 3 41, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 11 8 3 और 3 23, ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। 12 प्लस 15 प्लस 11 माइनस 9, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन तीनों को सबको ऐड करके ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 23। तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट में लेने वाले कौन है हमारे 23 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है नन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी। 8th पार्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट।
देखो नन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है किसी ने कुछ भी नहीं ले रखा हो, तो हमें क्या करना है भाई, एन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, ठीक है, ना फिजिक्स ना मैथ्स और ना ही केमिस्ट्री, तो तीनों को हमने डैश कर दिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो सारे ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएंगे, होल डैश आ जाएगा, ठीक है। और इसे फाइंड करने के लिए यूनियन को आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दो तीनों के यूनियन को, P यूनियन M यूनियन C, ठीक है। तो यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, और तीनों का यूनियन मैंने अभी फाइंड किया, वो कितना निकल के आया हमारा 23, तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 2 निकल कर आ गया, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो ये जो पार्ट्स थे ये सारे फॉर्मूले के बेस पे थे जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के बेस पर क्या फॉर्मूले यूज होंगे और उन्हें किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमने दोनों पार्ट्स में कवर कर लिया है। अब हमारा बचता है वेन डायग्राम, लेकिन वेन डायग्राम को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम से देखेंगे इन सभी जो मैंने फॉर्मूले के बेस पे फाइंड किया है उन सभी को हम वेन डायग्राम के बेस पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।